Hello students, this is our first chapter Fundamental of Computer in previous video we have already discussed about how does a computer work and input devices. Now this video we are discuss about output devices and computer languages. So first of all we will know that what are output devices यानी कि output devices क्या है. So output devices are used to display the data that we input a computer and the results which we get after processing. In other words, we can say output devices convey information from the computer to the user. That means कि output devices वे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से मिलने वाले इंफॉर्मेशन को या कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाता है. यानी कि हमने कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जिस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उसके बाद जो रिजल्ट्स उसने प्रोवाइड कराया, जो रिजल्ट उसने डिस्प्ले कराया, वो रिजल्ट्स हम तक इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू पहुँचता है. इस चैप्टर में कुछ आउटपुट डिवाइसेस दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो हम उनके पहले नाम देख लेते हैं. फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, सेकेंड ब्रेल प्रिंटर एंड थर्ड इज़ प्लॉटर. तो इस चैप्टर में हम वन बाय वन इन सभी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो जो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है liquid crystal display projector. A liquid crystal display projector shows the output from a computer on a large screen. It is commonly used for displaying presentation during meeting and conferences. तो ये जो liquid crystal display projector है जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में LCD प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ये हमें आउटपुट को जो कि हमें कंप्यूटर के थ्रू मिलता है या कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है उसे एक लार्ज स्क्रीन पे दिखाने में हेल्प करता है. इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशंस ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस. ये मीटिंग के दौरान या कॉन्फ्रेंस के दौरान हम जो प्रेजेंटेशन रेडी किए होते हैं यानी कि किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी काम का जो हम प्रेजेंटेशन रेडी किए हुए होते हैं उसको डिस्प्ले कराने में, उसको दिखाने में हम LCD प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है या हम अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है Braille printer. A Braille printer or embosser produce Braille printouts of computer files. ये जो Braille printers या embosser होते हैं ये कंप्यूटर फाइल्स को Braille printout में कन्वर्ट करते हैं. Braille printouts एक पैटर्न होते हैं जो कि उठे हुए डॉट्स होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो Braille लैंग्वेज होती है या Braille लिपि होती है इसको जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए बनाया जाता है या ये ब्रेल लैंग्वेज को वही लोग पढ़ते हैं. तो ये ब्रेल प्रिंट आउट भी उन्हीं लोग के लिए बनाया गया है. इट वर्क्स विथ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू ब्रेल. और ये जो ब्रेल प्रिंटर है वो ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है जो कि टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर. अ प्लॉटर इज़ अ प्रिंटिंग डिवाइस that is used for creating high quality graphics, charts, graph, टेबल एंड डायग्राम्स. जो प्लॉटर है ये एक प्रिंटिंग डिवाइस है, एक प्रिंटिंग आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम हाई क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए करते हैं. और ये जो प्लॉटर्स होते हैं वो इंक पेन या इंक जेट का यूज़ करते हैं पेपर पे या पॉलिस्टर जो फिल्म होती है उस पर ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, फिगर्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए. दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रिंटिंग प्लान्स फॉर हाउसेज, कार पार्ट्स, मशीनरी एक्सेट्रा. ये जो है ये जो प्लॉटर्स होते हैं ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग प्लान्स बनाते हैं जो कि हाउसेस के लिए या कार पार्ट्स या मशीनरी पर प्रिंटिंग के लिए किया जाता है. प्लॉटर्स आर ऑफ 4 टाइप्स. जो प्लॉटर्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ड्रम प्लॉटर, सेकेंड माइक्रोग्राफिक प्लॉटर्स, थर्ड इंक जेट प्लॉटर्स एंड फ्लैटबेड प्लॉटर्स. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
Computer language. A computer language, also called a programming language, is used to write and develop software programs for the computer. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं जिसको कि कंप्यूटर के लिए लिखा और डेवलप किया जाता है. कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज. सो लो लेवल लैंग्वेजेस. Low level languages are programming languages that deal with a computer's hardware component and constraints. यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं ये ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है और उनको काम करने में जो दिक्कतें आती हैं उनको डील करता है. लो लेवल लैंग्वेजेस आर ऑफ टू टाइप्स. जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो भी दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड इज़ असेंबली लैंग्वेज. तो हम वन बाय वन इन दोनों लैंग्वेजेस को देखेंगे. यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं एंड कोड रिटन फॉर मशीन माइट नॉट वर्क ऑन द अदर्स. और ये जो लैंग्वेजेस होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उनके कोड जो एक मशीन के लिए लिखे जाते हैं वो दूसरे पे वर्क नहीं करते हैं. सो पहले हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज. So machine language is the language that the computer understand and can execute directly without translation. यानी कि ये जो मशीन लैंग्वेज होते हैं जिसको कि कंप्यूटर समझते हैं और ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं बिना किसी ट्रांसलेशन के. यानी कि इनको समझने में आसानी होती है जिससे कि ये डायरेक्ट काम करना शुरू कर देते हैं. इन मशीन लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ 0s and 1s. ये जो मशीन लैंग्वेज होते हैं इसके हर एक इंस्ट्रक्शंस, इसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दो कोड में लिखे हुए होते हैं. दो कोड जो 0 और 1 है इसकी एक लॉन्ग स्ट्रिंग्स होती है और इसी कोड के अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. 0 और 1 जो कि बाइनरी कोड होती है, जो कि हमारे मशीन की कोड होती है, मशीन लैंग्वेज की कोड होती है. तो सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं सारे इंस्ट्रक्शन इसी कोड में लिखे हुए होते हैं. अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज रन वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड. जो मशीन लैंग्वेज होते हैं, जो मशीन लैंग्वेज से जो प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं वो मशीन पे बहुत फास्ट वर्क करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं. क्योंकि इन्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है. दिस प्रोग्राम्स आर हाउ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट. ये प्रोग्राम मशीन के लिए तो ईजी होते हैं या मशीन इन पे जो वर्क करता है वो तो इजी होता है, बट ये हमारे लिए लिखने में, हम जो लिखते हैं, जो यूज़र्स लिखते हैं इस प्रोग्राम को, वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें समझ में नहीं आता. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज वर्ड मेड विद द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यानी कि असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज था जिसके कि वर्ड्स यानी कि इसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मिलके बनाए गए थे. इट वाज डेवलप्ड इन 1950 और इसे डेवलप किया गया था 1950. इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज रिटन यूजिंग अ लेटर कॉम्बिनेशन. और असेंबली लैंग्वेज के जो हर एक इंस्ट्रक्शंस थे वो लिखे गए थे ये लेटर्स के कॉम्बिनेशन से. जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स थे उनके कॉम्बिनेशन से लिखे गए थे. बट ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट समझ जाता था. इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता था असेंबलर. एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर. वो क्या करता है कि जब हम असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो असेंबलर क्या करता है, उसे कंप्यूटर तक पहुंचाने से पहले उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. देन जब कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, उस पर वर्क कर लेता है, देन वो फिर जब हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है उस समय क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज से असेंबलर में जब जो लैंग्वेज आती है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है हमारे असेंबली लैंग्वेज में. देन वो हम तक आता है तो फिर हम उसे समझ पाते हैं. और ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते थे, अल्फ़ाबेटिकल जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते थे, जो कोड लिखे हुए होते थे, वो कंप्यूटर को ये बताते थे कि डाटा कहाँ है और क्या करना है. जैसे मशीन लैंग्वेज
मशीन डिपेंडेंट थी, ठीक उसी तरीके से जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी मशीन डिपेंडेंट ही होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। The wide use of computers by the mid 1950s led to the development of high level languages। 1950 के बाद 1950 में इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। दिस लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश एंड मैथमेटिकल symbols and they make computer programming simpler। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं इसमें इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होते हैं वो काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। इट कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं ये डायरेक्ट कंप्यूटर पर वर्क नहीं करते हैं। इट मस्ट बी कंपाइल और इंटरप्रेटेड फर्स्ट, यानी कि इसे पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटेड में वर्क करना पड़ता है। यानी कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि जो मैथमेटिकल सिंबल्स या इंग्लिश सिंबल्स का जो यूज़ करते हैं हम लिखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम जब इसके लिए भी कंपाइलर सॉफ्टवेयर है या इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ किया जाता है। हमारे प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंपाइलर में जाते हैं और वो कंपाइलर में क्या होता है उसे कंप्यूटर तक पहुँचाने से पहले उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद क्या करता है कि जब वो फिर से हमें आउटपुट देना होता है, उसका हम तक पहुंचाना होता है, तो मशीन से जब वो हम तक आता है तो फिर वो उसे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जितने भी तरह के कंप्यूटर हो सभी पर बिना किसी चेंज का वर्क कर लेता है। Some examples of high level languages are BASIC, COBOL, Fortran, C, C++ एंड जावा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के हैं जिनका कि हम आजकल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट अब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेसन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।